Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the complex with the maximum number of stereoisomer is. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेरियोइसोमर कहाँ पे होगा? तो स्टेरियोइसोमर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करेंगे प्लस आपका ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे। सॉरी, ओपी नहीं, ओ आई लिख देंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक कर ले और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर ले। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, अगर है तो नहीं करेगा। पहले वाले की बात करें, जैसे वैसे याद रखिए कि पीटी के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ जाए तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सारे होंगे, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में स्क्वायर प्लेनर अगर है, एक और चीज, स्क्वायर प्लेनर में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आता, ऑप्टिकल आइसोमर कभी नहीं आता। ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकती है, ज्योमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल के लिए क्लोरीन 3 जगह पे है, ये रहा, और यहाँ पे C2H4 है। तो ज्योमेट्रिकल में अरेंजमेंट डिफरेंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे C2H4 के ऑपोजिट में क्लोरीन है, तो इन सभी का अरेंजमेंट चेक करने इसके ऑपोजिट में कोई अलग एटम आ जाए, बट यहाँ पे अलग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एटम सेम है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो आपके पास स्टेरियोइसोमर है कितने आ जाएंगे? 0, क्योंकि ना ही ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है ना ही आपका ऑप्टिकल शो कर रहा है, तो ओवरऑल 0 आ गया। तो पहला आपका, तो वैसे भी आपका मैक्सिमम तो आएगा ही नहीं, तो पहला तो ऐसे कट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं तो एक दो तो आ ही जाएंगे, सारे 0 नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया है। तो इसलिए ए तो कट हो जाएगा डायरेक्टली। बी की बात करते हैं। कॉपर के साथ अगर वीक लिगेंड हो तो टेट्राडल शो करता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये ध्यान रखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वीक लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कैसा रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो जो हैलोजेंस होते हैं वो वीक लिगेंड्स होते हैं, और वीक लिगेंड है तो टेट्राडल। तो टेट्राडल में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, इसके साथ इसका डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस अलग है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल हो सकता था अगर ये एटम डिफरेंट होते तो। बट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, एटम सेम और डिफरेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। हालांकि इसका लास्ट वाला डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि एक 2D अरेंजमेंट है इसलिए ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल 3D में सभी का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कभी भी अगर टेट्राहेड्रल की बात करें, जब चारों वैलेंसी डिफरेंट होता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अगर कोई भी दो अगर वैलेंसी सेम हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी 0 होंगे, तो ओवरऑल स्टेरियो आइसोमर भी कितने आगे? 0 आगे। तो ये भी आपका कट हो जाएगा, मतलब सी डी में आंसर आएगा। सी की बात करते हैं। सी की बात करते हैं तो यहाँ पे C2O4 को ऑक्सलेट कहा जाता है। तो ऑक्सलेट में, अगर ऑक्सलेट की बात करें, तो ऑक्सलेट में हमें क्या है? बाइडेंडल लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बना लिया। और ऑक्सलेट हमेशा, यानी कि ऑक्सलेट ही नहीं, कोई भी बाइडेंडल लिगेंड्स हो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही कनेक्ट होते हैं। तो 90 डिग्री पे कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही 90 पे कनेक्ट करेंगे, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, तो एनैंटियोमेरिक पेयर कहते हैं। तो दो आपका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं क्योंकि इसका ऑपोजिट में जो है उसके ऑपोजिट में भी वही है, इसका ऑपोजिट में भी वही है, तो ऑपोजिट वाला कॉम्बिनेशन मैं चेंज नहीं कर सकता, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, डी की बात करते हैं। ये तो सी था, यानी यहाँ पे 2 आ चुका है, तो अभी तक सबसे मैक्सिमम सी में ही है। डी की बात कर लेते हैं। डी में फिर से आपका क्या है? जैसा ऑक्सो था वैसे ईयर होता है, इथाइलिन डायमीन बाइडेंडल लिगेंड है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? आपका 90 डिग्री पे कनेक्ट करेंगे। तो अब इस पे लेकिन दो आपका मोनोडेंडेंट भी आ चुका है साथ में, तो दोनों NH3 को अगर आपने क्या किया? इस फॉर्म में रखा, यानी 90 पे रखा, तो इस केस में आप क्या देखोगे कि इसे सिस फॉर्म कहा जाएगा, इसे सिस फॉर्म कहा जाएगा। इसका एक ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्म कैसे? जब दोनों NH3 को ऑपोजिटली लिख लेंगे। ठीक है, तो दो सेम ग्रुप जब 90 पे होता है तो हम उसे सिस फॉर्म कहते हैं। अब ये पहला है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। ये कैसे कह सकते हैं? ये देखो सिंपल ट्रिक है, NH3 के ऑपोजिट में En है, अब NH3 के ऑपोजिट में NH3 है, तो अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का। और जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से इसका एक मिरर इमेज बनेगा जैसा आपका पहले का बना था, इसलिए यहाँ पे 2 कंपाउंड, मतलब फर्स्ट के साथ एक थर्ड भी आएगा इसका मिरर इमेज, तो टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कंपाउंड बन गए, तो टोटल आपका स्टेरियोइसोमर कितने बन गए? 3 बन गए।
अच्छा, इसका भी इमेज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल्स कैसे कट कर दे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है मॉलिक्यूल्स में तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सो दैट मींस लास्ट वाले का कितना होगा टोटल स्टेरियोआइसोमर, 3 हो गए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।